बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कैसे हैं हैदर भाई, कैसे हैं वीवर्स? आप सब जो हैं हैदर भाई के साथ जो हैं उनके दुख में शरीक हैं। सारे पाकिस्तानी, सारे हिंदुस्तानी हैदर भाई के दुख में शरीक हैं। हम सब बहन भाई हैदर भाई आपके साथ, आपके दुख में पूरे पूरे शरीक हैं। दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ गो है, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। सीमा ने जो दुख आपको दिया उसका तो कोई मदावा हो ही नहीं सकता। ये सीमा इस वक्त अगर सोने की भी बनकर आ जाएगी ना, तो जो हालात हैं उसको बदल नहीं सकती है। सोचा जाए तो सोचने की बात है कि सीमा का क्या दिमाग फिर गया था, क्या हो गया था कि पागल हो गई थी कि अपना अच्छा भला घर बर्बाद करके और वो आउट ऑफ कंट्री चली गई। उसने इतना बड़ा जुल्म अपने 4 मासूम बच्चों पर किया, उनको उसने ज़रा भी नहीं सोचा। आपका तो देखें, आपका सोचे ना सोचे, किसी का सोचे ना सोचे, एक वालिदा थी वो। वालिदा होने के नाते उसकी कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों का जो है इस तरह से मुस्तकबिल ख़राब करने के लिए। और वो गई भी तो कहाँ, पाकिस्तान दुश्मन मुल्क में चली गई वो। उसने कुछ भी नहीं सोचा। क्या हो गया था, उसकी सोचों का जो हिस्सा दिमाग में है वो ख़त्म हो चुका है, क्या समझ नहीं आती। क्या उसको तकलीफ थी? आप उसकी किफ़ालत इतनी दूर बैठकर कर रहे थे, घर उसको दिया हुआ था, सुकून से वो रह रही थी। आप हर महीने उसका जो है ख़र्चा भेज रहे थे। लोग, औरतें यहाँ पर इस तरह भी गुजारा करती हैं, जिनके मर्द घर में बैठे होते हैं, वो बेचारी बाहर जा जा के नौकरियाँ कर रही हैं, बच्चे पाल रही हैं अपने, और लेकिन औरतें अपना घर नहीं छोड़ती हैं। और अगर वो घर छोड़ भी देती हैं तो वो क्या इस तरह करती हैं, चारों बच्चे लेकर और बैरून मुल्क भाग जाती हैं और अपने से छोटे बच्चों से जाके उनसे कहती हैं कि मुझे इनसे प्यार हो गया, मुझे इनसे इश्क हो गया। जो उसके बड़े बेटे के जब साथ में खड़ा होता है तो ऐसा लगता है उसका बड़ा बेटा है। सीमा का वो बड़ा बेटा है, वो लप्पू जो है, सचिन, जो उसके साथ खड़ा होता है। सीमा का क्या हो गया था? कहीं से भी तो लगता नहीं है कि सीमा का दिमाग जो है काम कर रहा है या सीमा ने कोई अच्छा काम करा है सीमा को। और इतना बड़ा जुल्म ढा दिया पूरे पाकिस्तानियों पे कि जा करके अपना इस्लाम भी चेंज कर दिया। बहरहाल जैसी भी है, अब है तो पाकिस्तानी ना, हमारे मुल्क की बच्ची है वो, और उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। अल्लाह करे कि अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, इंसान की बुराई से नफ़रत करो, इंसान से नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक उसको कभी भी हिदायत दे सकता है। और इंसान के अल्लाह पाक पहाड़ के बराबर भी गुनाह माफ़ फरमा देगा अगर वो तौबा कर ले, उसको हिदायत मिल जाए। अल्लाह पाक शिर्क और कुफ्र को माफ़ नहीं करता। लेकिन पता नहीं ये इतना बड़ा कदम सीमा ने कैसे उठाया है, ये शिर्क और कुफ्र की तरफ वो कैसे चली गई है। मतलब अल्लाह पाक एक है, हमारा माबूद एक है। हम अपने एक माबूद की इबादत करते हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो हम उसके अलावा किसी की इबादत कर नहीं सकते। हम मुसलमान हैं, तो अगर हम किसी और की इबादत करेंगे तो फिर उसको हम लोग शिर्क ही कहते हैं ना। शिर्क अल्लाह पाक माफ़ नहीं करता। तो उसने तो अपने रब को भी धोखा दे दिया। अगर उसको ज़िंदगी इतनी अजीज़ है और वो ज़िंदा रहने के खातिर वो हिंदू बन जाती है या अपने इस्लाम को छोड़ देती है, अपना मज़हब चेंज कर लेती है, तो ये ज़िंदा वो कितने दिन रहेगी? 500 साल की भी ज़िंदगी रहेगी तो एक दिन मरना है ना। तो मौत तो बरहक है। तो फिर ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? अगर वो अपना इस्लाम ना छोड़ती और अपना मज़हब ना चेंज करती, चाहे जितनी भी तकलीफ़ें आ जाती, तो वो उसके लिए जन्नत में कितना आला मकाम होता, और अपने दिल से वो तौबा कर लेती, किसी सूरत हाल ना मानती। लेकिन पता नहीं वो किन हालात में है, क्या हालात वो फेस कर रही है, ये तो वो ही जानती है। हो सकता है अपने 4 बच्चों की सेफ्टी के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, मतलब यानी कि मज़हब के मामले में। वैसे तो उसने जो भी किया बिल्कुल ही गलत किया, लेकिन अगर उसने अपना मज़हब चेंज करा तो पता नहीं उसको लगा कि मेरी अब सेफ्टी नहीं है, मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो वहाँ भी मारी जाऊँगी, और अगर मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मुझे जो है मज़हब चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो हमारे सारे पाकिस्तानियों को पता है, सारी दुनिया को पता है। इस पर क्या बात की जाए, लेकिन बात तो हर घर में हो रही है। बहरहाल इस बारे में बात तो कोई घर खाली नहीं है जहाँ सीमा और सचिन और हैदर भाई को लेके कभी बात ना होती हो। हर ऑप्शन पे बात होती है, हर कोई यही कहता है कि अल्लाह पाक जो है हैदर भाई को सब्र जमील अता फरमाए। उससे हैदर भाई के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, और सीमा जैसी बेटी किसी को ना दे। हर घर की यही कहानी है, हर घर से यही बात उठती है, क्योंकि
कुछ भी होता, अगर वो कुंवारी होती और सिंगल होती तो ये होता कि भाई बच्चों का जो मामला है ना बहुत सेंसिटिव है। उसने 4 बच्चों की ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया, उनके फ्यूचर को दांव पे लगा दिया, उनका मज़हब चेंज कर दिया। उसको ज़रा शर्म नहीं रही, उसने अपनी बहनों के फ्यूचर को दांव पर लगा दिया। उसकी बहनें जो अब दुनिया को कैसे फेस करेंगी, अपने भाइयों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, सब के मुस्तकबिल से खेल गई। इसने ज़रा सोचा नहीं कि मैं ये जो करूँगी तो इसके साइड इफ़ेक्ट किस किस पर पड़ेंगे। बिना सोचे समझे वो सब कुछ करती गई। फिर वो फर्स्ट विज़िट जब लगाने गई थी नेपाल, तो उस वक्त उसकी बहनें अगर उसको सपोर्ट ना करती और उनको रोक लेती तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होता, आगे बात नहीं बढ़ती। अभी मामला जो है हैदर भाई तक पहुँचा ही नहीं था कि जब वो दूसरी बार गई तो वो बिल्कुल सही चली गई। पहले विज़िट में तो हैदर को पता भी नहीं चला ये किस बताएं। मैं ये सोचती हूँ कि हैदर भाई उससे बात करते होंगे, 1-2 दिन का सफ़र तो था ना, क्या वो बाय एयर गई थी? तो बाय एयर में भी पूरा दिन लग गया होगा उसको, यहाँ से जाना, तैयारी, पता नहीं किस तरह से हैदर से उसने अपना जो है कनेक्शन ख़त्म किया होगा इस दौरान में। तो उसका दिल कैसे माना होगा। और वो सचिन से जो है प्यार नहीं करती है, झूठा जो है वो अब उससे उससे सारे जो मामला चल रहे हैं कि पता नहीं वो ये समझ रही है कि मैं हैदर के पास आऊँगी तो शायद मैं यहाँ कत्ल कर दी जाऊँ। हैदर इतना जालिम आदमी नहीं है, वो अभी भी तुम्हारे लिए जो है अपने घर के दरवाजे खोल के बैठा है। बहरहाल देखो, गलत तो किया है, आते ही तुम्हें कोई हार तो पहनाने नहीं लग जाएंगे। बहरहाल तुम्हारी ज़िंदगी की सेफ्टी का तो ज़मानत दे रहा है हैदर, वो खुद तो तुम्हें नहीं मारेगा। बहरहाल अगर तुम्हें तालिबान मार दें तो वो अलग बात है, लेकिन जैसे तुम इस्लाम से निकल गई हो ना तो तुम्हारा हाल तो वैसे बहुत बुरा होगा। तुम्हें तो अल्लाह भी मारेगा तो कुत्ते की मौत मारेगा। लेकिन तुमने जो है ना बहुत बुरा करा, तुमने किस किस की ज़िंदगी से खेल गई हो। तुम्हारी बहनों ने क्यों ऐसे किया, तुम्हारा साथ क्यों दिया? क्या उनको नहीं पता था कि इसका जो है आगे जाके क्या जो है सारा मामला हो जाएगा, इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसके बारे में क्यों नहीं सोचा सीमा तुम्हारी बहनों ने? और आज जो हैदर भाई के साथ हो रहा है, क्या हैदर भाई इस सारे मामला पे रिजर्व करते हैं? वो बेचारे तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने देखो तुम्हें इतनी दूर जाके परदेश काट के तुम्हारी किफ़ालत करी। लोग जो हैं पाकिस्तान में बैठ के नहीं कमाते, लेकिन वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए अब इतनी दूर चले गए। वो चाहते तो यहीं बैठ के तुम्हें चटनी रोटी पे गुजारा करवा देते जैसे जो उनकी हैसियत थी, लेकिन उन्हें भी फ़िक्र थी कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां हैं, मेरा बेटा अच्छा फ्यूचर हो जाए उनका, मैं बाहर चला जाऊं। इतना अच्छा तुम्हारा शौहर, तुम क्यों सीमा तुमने ये कदम उठाया? तुमने बेचारे सीधे सादगी से और उसके सीधेपन से तुमने क्यों इतना फ़ायदा उठाया? तुम अल्लाह से देखो, मेरी प्यारी सी बहन, अल्लाह से तौबा करो और साफ बोल दो। देखो, अगर तुम्हें कोई मार भी दे ना तो कोई मसला नहीं है, तुम मर जाओ, लेकिन है ना जन्नत में जाओगी। तुम अपना इस्लाम नहीं छोड़ो मेरी बहन। ज़िंदगी इतनी कीमती चीज़ नहीं है, उसने तो एक दिन चले ही जाना है। ज़िंदगी ही तो बेवफा है। लेकिन तुम अपने रास्ते पे वापस आ जाओ। गलती हर इंसान से होती है, इंसान खता का पुतला है, लेकिन तुम लौट तो आओ मेरी बहन। तुम कुछ सोचो तो सही। तुमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई। तुमने क्या हाल कर दिया पूरे पाकिस्तान का, भारत का, हर जगह यही चर्चा हो रहा है। सीमा, सचिन, हैदर, ये क्या तुम्हारी बच्चियां भी बड़े होकर क्या फेस करेंगी मेरी बहन? तुम वापस आ जाओ और अल्लाह से तौबा करो। और ये सचिन को भी, बेचारे गरीब लड़के को किस परेशानियों में तुमने डाल दिया। उसके बाप को भी इतनी गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि तुम अब उनका कब तक नाच के पूरा करोगी? कब तक तुम जवान रहोगी? ये तो सोचो तुम। कब तक तुम नाच के यूट्यूब से उनको कमा कर खिलाती रहोगी मेरी बहन? वो बेचारे ऐसे ही गरीब अच्छे थे, तुमने तो उनको भी बर्बाद कर दिया। यहाँ तो तुम बर्बाद करके गई हो।
हैदर भाई को, लेकिन और अपने बहन भाइयों को साथ में। ये ना सोचो कि खाली हैदर बर्बाद हुआ है, तुम्हारे बहन भाई भी बर्बाद हो गए हैं। जब इज्जत ही नहीं रही तो फिर बचा ही क्या। और फिर तुम वहाँ जाके अब तुमने सचिन को बर्बाद कर दिया। सचिन एक निवाला रोटी भी सुकून से नहीं खा सकता। सचिन की वालदा बेगुनाह, उनका क्या कसूर था। उन्होंने थोड़ी बोला था अपने बेटे को कि पबजी खेल, पबजी पे लवजी कर। और वो उन्होंने, उनके बाप जो अब गालियाँ सुन रहे हैं इस बुढ़ापे में, वो बेचारे दरख्त बेच बेच के, पौधे बेच बेच के अपने घर की किफ़ालत कर तो रहे थे। क्या उससे तुम अब जा के उनका नाच नाच के पूरा कर रही हो? तो उससे पहले क्या वो खाते नहीं थे? उनके वो क्या भूखे मर रहे थे? लेकिन अब तुम गई हो ना अपने 4 बच्चे लेके, इतना खर्चा तुमने उन पर डाल दिया, तो अब वो ज़ाहिर है अब तुम नाचोगी तो उनका पूरा होगा। तो और जो तुमने उनका कमाने के रास्ते भी बंद कर दिया, वो सारी हर वक्त पुलिस बैठी रहती है वहाँ पर। क्या तुमने उनके साथ किया है? तुमने अपने शौहर को एक नौकरी छुड़वा दी, वो बेचारा सऊदीया से आ गया, बेरोजगार हो गया, यहाँ आप तुम्हारे लिए लड़ता रहता है। किस कदर गुस्से में वो AP सिंह को गालियाँ देता रहता है। तुम्हें अच्छा लगता है क्या? तुमसे वो प्यार करता है ना, तुम्हारी इतना बेवफा नहीं है ना। वो पबजी झपजी नहीं खेलता ना कि वो पबजियाँ खेल खेल के और जो है वो औरतों से सेटिंगें करता हो। वो बेचारा शरीफ आदमी, वो तो जाके सऊदीया में कमा रहा था और तुम यहाँ गुलछल्ले उड़ा रही थी। अच्छा नहीं करा मेरी बहन। तुम ज़रा से जो है तुम छोड़ दो। अगर हैदर भाई को भी, तुम अल्लाह को तो राज़ी करो। तुम्हारा क्या होगा तुम जब जलोगी तो? तुम किस किस्म की बातें करने लग गई हो? तुम मुसलमान हो, तुम्हारा बाप मुसलमान था, तुम्हारी वालिदा मुसलमान थी, तुम्हारा दादा मुसलमान था, तुम्हारे दादे का दादा मुसलमान था। तुम क्यों हिंदू हो गई? तुम बात करते करते ही कहती हूँ मैं तो पता नहीं कब से हिंदू थी। तुम कभी भी हिंदू नहीं थी। तुम हालात को देख के उनके मुताबिक हो गई हो। तुम कभी हिंदू नहीं थी। तुम एक मुसलमान घर में पैदा हुई हो। तुम वापस लौटो, अल्लाह तुम्हारे पहाड़ के बराबर भी गुनाह माफ़ कर दे। तुम अल्लाह की रहमत को जानती नहीं हो। अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है। तुमको क्या हो गया है मेरी बहन? तुम सारे मामला ठीक कर सकती हो, लेकिन अभी तुमने अगर हैदर भाई के साथ बुरा करा है ना, तो तुम्हें भी कभी सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। तुम कभी सुकून से नहीं रहोगी। तुम जिस तरह अभी तड़प रही हो ना, लोगों से ज़िंदगी की भीख मांग रही हो, तुम्हें तो ज़िंदगी क्या, तुम तो कुत्ते की मौत मरोगी अगर तुम नहीं लौटी तो। क्योंकि तुमने अपना मज़हब चेंज करा है, ये सबसे बड़ा कबीरा गुनाह किया है। बाकी चीज़ें तो दुनिया में चलती रहती हैं, लेकिन ये मज़हब चेंज करना बहुत बुरा हो गया है। तुम्हें पता नहीं हैदर भाई किस कर्ब से गुजर रहे हैं। वो बच्चों के खातिर, उनका फ्यूचर संभालने के लिए सऊदीया गए थे। अब वो बच्चों को देखने को, अपनी गोद में बिठाने को, प्यार करने को तरस रहे हैं। उनकी तुमने दूसरी शादी की जो थी उसको भी तलाक दिलवा दी तुमने। अब ना उनके पास वो बच्चे हैं, वो बेचारी औरत की भी शादी हो गई और अब तुम बोलती हो उन बच्चों के पास जाओ। तो तुम क्यों नहीं आ जाती हो अपने शौहर के पास? वो क्यों जाएं अपने उन बच्चों के पास? उनको वो क्यों जाएँ किसी औरत का घर ख़राब करने? वो शादीशुदा हो गई है, वो बच्चों को लेके वहाँ रह रही है, वो क्यों जाएँ? तुम आ जाओ ना अपने शौहर के पास। तुम क्या सचिन को अपना मुन्ना बना के पाल रही हो? अभी उसको पालोगी, फिर बड़ा करोगी नाच-नाच के, फिर वो जब कहीं जाके तुम्हें कमा के खिलाएगा। अभी तो वो खुद बच्चा है, ज़रा-सी शर्म कर लो। क्यों हमारे इस्लाम को तुमने बदनाम कर दिया है? क्या हो गया? एक तुम और एक वो उर्फ़ी, दोनों लग गए हैं अपने धंधे पे। सब मुसलमान हो के ऐसे गंदे-गंदे काम करते हो। आ जाओ वापिस, वापिस आ जाओ हैदर भाई के पास। नहीं, अपने बच्चों की ज़िंदगी, माँ तो इतनी अजीम होती है कि अपनी जान पर खेल जाए, मर जाए, लेकिन अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं देती। तुम अभी इस वक़्त अपने बच्चों को जो जिस तकलीफ़ में तुमने डाला हुआ है ना, तुम्हें जो पुलिस घसीट रही है कभी इधर कभी उधर, तुम्हारे बच्चे कैसे रुलते फिर रहे, तुम्हें ज़रा भी शर्म होगी ना तो तुम अपना वापसी का रास्ता जो है पाकिस्तान का लोगी। यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और कलमा पढ़ो और तौबा करो अल्लाह से। अल्लाह बड़े-बड़े गुनाह माफ़ कर देता है। कोई ज़ालिम नहीं है जो तुम्हें मार देगा। तुम अपने इस्लाम को नहीं छोड़ना कभी भी, चाहे तुम मर जाओ, कुत्ते की मौत मर जाओ, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ना तुम।